नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के एग्जाम को लेके जो लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। और दोस्तों, आपकी एग्जाम कौन सी कंपनी कंडक्ट करवाने वाली है सीजीएल 2025 में और अन्य एग्जाम जो एसएससी के होने वाले हैं 2025 में, तो दोस्तों उनके लिए जो वेंडर फाइनलाइजेशन को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें किस कंपनी का नाम निकल के सामने आ रहा है और उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का अभी तक देखने को मिला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी में जो वेंडर सिलेक्शन को लेके जो प्रक्रिया थी वो पिछले 4-5 मंथ से निकल के सामने आ रही थी। पिछले 4-5 मंथ से ये वेंडर सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी। और दोस्तों, हाल ही में जो टीचर्स के साथ में मीटिंग हुई थी एसएससी चेयरमैन की, वहां से भी ये बातें निकल के सामने आई थी कि एसएससी 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसके लिए आपको जो एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी है वो चेंज देखने को मिलेगी। तो इसमें किस कंपनी का नाम निकल के सामने आ रहा है, तो दोस्तों इसमें एडिक्विटी का नाम निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, एडिक्विटी का नाम निकल के सामने आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम एडिक्विटी का इतिहास जान लेते हैं, ये कब से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और कौन कौन सी एग्जाम इसने कंडक्ट करवाई है और कौन कौन सी चीजें हैं जो एडिक्विटी की ट्रांसपेरेंसी पे सवालिया निशान लगाती हैं। तो दोस्तों, एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज ये साल 2000 से आपके वरियस एग्जाम कंडक्ट करवाती आ रही है। और दोस्तों, इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड इसका है, उसके दौरान कई बार ये कंपनी दोषी भी पाई गई है कई एग्जाम्स के चलते, और इस पे प्रतिबंध भी लगे हैं, इसे ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और बहुत ज्यादा इस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एमपीटीटी की जो एग्जाम हुई थी साल 2022 में। तो दोस्तों, उसमें इसने टेंडर लिया था एग्जाम का, लेकिन दोस्तों इसने फिर बाद में इसने जो अपना सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया था वो साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को बनाया था, जो कि राजस्थान की एक कंपनी है। तो इस एग्जाम में काफी ज्यादा धांधली पाई गई थी और इसका जो पेपर था वो लीक हो चुका था एग्जाम से पहले ही, और सोशल मीडिया पे इसका पेपर वायरल हो गया था। और दोस्तों, एग्जाम के दौरान भी नकल की काफी ज्यादा शिकायतें उस दौरान निकल के सामने आई थी। तो दोस्तों, उस दौरान उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा था और इसके अगेंस्ट जांच के आदेश भी दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। फिर दोस्तों, साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में मध्य प्रदेश में जो पटवारी का एग्जाम था वो भी इसी कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करवाने का टेंडर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो सेंटर्स थे उन पे काफी ज्यादा टेक्निकल इश्यूज भी कैंडिडेट को देखने को मिले। और दोस्तों, उसमें जो एग्जाम कंडक्ट हो रही थी, एग्जाम के दौरान नकल की शिकायतें भी निकल के सामने आ रही थी। और दोस्तों, इसका जो पेपर था वो भी लीक होने की बहुत ज्यादा खबरें निकल के सामने आई थी। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी जो अगली एग्जाम थी दोस्तों, वो महाराष्ट्र में इसने कंडक्ट करवाई थी। महाराष्ट्र में जो एमबीए सीईटी की एग्जाम इसने कंडक्ट करवाई थी, उसके दौरान भी ठीक ऐसी ही चीजें हुई थी। उसके दौरान भी एमबीए सीईटी की जो एग्जाम हुई थी उसके दौरान इसका जो पेपर लीक हुआ था। और दोस्तों, पेपर एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था और एग्जाम के दौरान नकल भी चली थी। और दोस्तों, ये चीजें यहां पे निकल के सामने आ रही थी। तो दोस्तों, उसमें 150 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इसके अगेंस्ट महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट है उसमें याचिका दायर की थी। और दोस्तों, वो मामला अभी तक इसके ऊपर चल रहा है, वो कोर्ट केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, यानी कि उसकी जांच अभी तक चल रही है। फिर दोस्तों, यहां पे इसने जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो दोस्तों उसके साथ भी इसने करार किया था। तो दोस्तों, एनटीए के साथ में कई एग्जाम्स भी करवाने को लेके इसके साथ करार हुआ था। तो उन एग्जाम्स में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसमें भले ही आप निगरानी को लेके हो, चाहे टेक्निकल इश्यूज को लेके हो, चाहे पेपर लीक को लेके हो, तो काफी ज्यादा मामले निकल के सामने आए थे। तो दोस्तों, एनटीए ने इसे 3 साल के लिए बैन कर दिया था और एनटीए ने इसका करार रद्द कर दिया था। फिर दोस्तों, इसका जो मतलब टोटल मतलब एक बात निकल के सामने आ रही है कि जितनी भी अभी तक इसने एग्जाम करवाई हैं तो उसमें ये पेपर लीक के मामलों में लगातार ये कंपनी दोषी पाई जाती रही है। और फिर दोस्तों, केंद्रीय प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी कि जो आपके डीजीटी है उसने भी इसको दोषी मानते हुए इस पे एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेके इस पे प्रतिबंध लगाए थे और इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और दोस्तों, इसमें इसके जो पेपर लीक और पेपरों में धांधली, नकल या फिर टेक्निकल इश्यूज आप बोल सकते
कहते हैं उसे। तो ये चीजें इसमें आधार पाई गई थी, ये सारे आरोप इस कंपनी के ऊपर लगते रहे हैं। और दोस्तों यूपी में भी जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे काफी सारे, कोई जल निगम भर्ती के जो एग्जाम थे, तो दोस्तों उनमें भी अनियमितताएं देखने को मिली थी। तो दोस्तों इसे साल 2020 में डीजीटी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था और दोस्तों इसे जो एनटीए है उसने भी इसके साथ में करार रद्द कर दिया था। फिर भी इसे अलग अलग स्टेट्स में कई बार एग्जाम कंडक्ट को लेके टेंडर मिलते रहे हैं। अब दोस्तों एसएससी के जो साल 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी के रूप में इसे फाइनल किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि एडीक्यूटी को ही आपका जो एग्जाम वेंडर है वो फाइनल किया जाए। तो दोस्तों यदि एडीक्यूटी को एग्जाम वेंडर फाइनल कर दिया जाता है तो दोस्तों सीजीएल 2024 का तो मुद्दा कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े मुद्दे निकल के सामने आएंगे। और सीजीएल 2025 और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स 2025 में आयोजित होने वाले हैं तो उनकी ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े होने वाले हैं यदि ये चुन के सामने आती है एग्जाम वेंडर के रूप में ये कंपनी, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा है कि ये हर एग्जाम में जो पेपर लीक और नकल को लेके काफी ज्यादा संदिग्ध पाई जाती रही है। तो दोस्तों एसएससी की जो अभी तक एग्जाम्स कंडक्ट हुई हैं, जितने भी टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाई हैं, तो टीसीएस ने गलतियां ये की है कि रॉन्ग क्वेश्चंस वहां पे ज्यादा डाल दिए हैं। तो टीसीएस ने बस इतनी गलती की है, बाकी टीसीएस का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो टीसीएस का ठीक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एडीक्यूटी को यदि हम कंपेयर करके देखें इसके साथ तो। लेकिन एडीक्यूटी तो पेपर ही लीक कर देता है, तो ये चीजें स्टूडेंट्स के लिए सही भी नहीं है और जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके अगेंस्ट अभी से आवाज उठाई जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार जो टेंडर इसका फाइनल हो गया तो दोस्तों यही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और बहुत ज्यादा दिक्कतें कैंडिडेट्स के साथ में हो जाएंगी। अब दोस्तों इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों यहां पे सभी टीचर्स यही चाहते हैं कि एडीक्यूटी आपका जो एग्जाम वेंडर है वो सिलेक्ट ना हो। तो इसके लिए टीचर्स भी अपने स्तर पे जाके एसएससी चेयरमैन से बातें कर रहे हैं इस बारे में। और दोस्तों एसएससी चेयरमैन को इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में अवगत करा रहे हैं। और बाकी स्टूडेंट्स का भी कहना यह है कि भले ही आप फॉर्म फीस इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन आप एक ऐसी वेंडर यहां पे फाइनलाइज कीजिए जो कि वास्तव में ट्रांसपेरेंसी से किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवा सके, क्योंकि वहां पे मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स को फायदा मिल सके। यदि एक ऐसा एग्जाम वेंडर फाइनल होता है तो वो सभी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों इसके लिए सभी को आवाज उठानी होगी और हो सकता है इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े, चाहे वो ट्विटर आंदोलन हो या फिर एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर कैंडिडेट्स को इकट्ठा होना पड़े। तो वो सब चीजें हमें करनी है। तो दोस्तों उसके लिए आपको अभी से आवाज उठानी पड़ेगी। बाकी टीचर्स अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी को इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में अवगत कराया जाए और एसएससी से रिक्वेस्ट की जा सके कि आप इसे वेंडर के रूप में फाइनल ना करें। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।